आप सभी का स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का मॉडल पेपर है। एमए फाइनल ईयर विद्यार्थियों के लिए यह पेपर है राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति की मुख्य प्रवृत्तियाँ। एमए फाइनल वाले के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का पेपर है। पुनः बता दूं, इस पेपर के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर आपके वह प्रश्नों को समावेशित किया गया जो कि गत परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। निम्नात्मक तथा लघुरात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे निम्नात्मक प्रश्न आपके कौन कौन से बन सकते हैं। तो निम्नात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। पहला प्रश्न, राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ये निम्नात्मक प्रश्न आपके, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है सभी को। और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं किताब में से, फिर सीरीज में से, वहाँ पर आप इनको टिक लगा लेना है, क्योंकि उत्तर हम नहीं दिखने वाले, हम सिर्फ प्रश्न के अंदर देखने वाले हैं। अगर उत्तर देखेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, बालथल एवं गणेश्वर की संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को विवेचन कीजिए। यह प्रश्न आपकी गत परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आगामी परीक्षा में पूछने की संभावनाएं हैं। पिछले पूछा था गणेश्वर सभ्यता के बारे में, इस बार बालथल के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर दोनों के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण आपको याद करके जानी है। अगला प्रश्न आता है, महाराणा कुंभा की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है। महाराणा कुंभा एक इम्पोर्टेंट शासक है, तो इसको भी आपको याद करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, राणा सांगा की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। राणा सांगा से संबंधित सभी बातों को आपको यहाँ पर मद्देनजर रखना है, क्योंकि निम्नात्मक प्रश्न के अंदर जब पूछ रहा है राणा सांगा के ऊपर, तो आपको राणा सांगा के ऊपर डिटेल से टिप्पणी यहाँ पर करनी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में मीरा व दादू की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। गत परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षा में पूछने की संभावनाएं 100% है, इसलिए याद करके जरूर जाना है। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया कृषक आंदोलन के कारणों व परिणामों की परीक्षण कीजिए, फिर व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है। बिजोलिया किसान आंदोलन से आपसे प्रश्न पूछ सकता है या फिर टिप्पणी भी करवा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद आपको जरूर करना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम के विवेचन कीजिए। गत परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आपको याद करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की भाषा की प्रमुख बोलियों का विवेचन कीजिए। टिप्पणी के अंदर आने की संभावनाएं अधिक है इस प्रश्न की। इस प्रकार के प्रश्न टिप्पणी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे अगला प्रश्न, राजस्थान में मराठाओं के प्रभाव का विवेचन कीजिए। ये वाला प्रश्न आपको अवश्य याद करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मराठाओं वाला जरूर पूछा जाएगा एक प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप के अकबर के विरुद्ध संघर्ष का मूल्यांकन कीजिए। गत परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षा में पूछने की संभावनाएं 100% है, इसलिए आपको याद करके जरूर जाना है ये प्रश्न भी। ये टोटल 10 प्रश्न थे आपके निम्नात्मक प्रश्न, और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। परीक्षा में जाने से पहले आपको ये 10 के 10 क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके जाना है। सभी पर टिप्पणी वाइज आपको याद करना है, क्योंकि ये निम्नात्मक प्रश्न है, इनके ऊपर टिप्पणी भी करवाई जा सकती है या फिर आपसे निम्नात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आगे आते हैं हमारे लघुरात्मक प्रश्न कौन कौन से आपके बन सकते हैं, जिनमें पहला आता है हमारा, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धि का विवेचन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, इस पर टिप्पणी या फिर आपसे लघुरात्मक में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 1828 में राजपूत द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई समितियों के कारणों में परिणामों के विवेचन कीजिए। अच्छा प्रश्न, ये भी गत परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं ने इतिहास एवं संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित किया है, विस्तार पूर्वक समझाएं। अच्छा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो आपकी गत परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये वाला, नमक और अफीम व्यापार के, अफीम है, ठीक है, असीम नहीं, अफीम है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई टाइपिंग। नमक और अफीम व्यापार के प्रति ब्रिटिश नीति का परीक्षण कीजिए तथा इसका राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपका टोटल प्रश्न थे आपके लघुरात्मक प्रश्न, जो कि मोस्ट हैं, चारों के चारों आपको याद करके परीक्षा में जाना है जरूर। इनसे पहले एक विशेष तौर पे आपको ध्यान यहाँ पर रखनी है, जैसे कि मान लीजिए राणा सांगा के बारे में कुछ भी पूछा जाए, तो आपको जो भी याद है राणा सांगा के बारे में आपको लिखना है। मैं पर्सनल यहाँ पर राणा सांगा की बात नहीं कर रहा, मतलब जिस भी टॉपिक को आप पढ़ के जाएँ और उस टॉपिक से क्वेश्चन कुछ भी पूछे, लेकिन जो आपने याद किया वो ना पूछे और कुछ और ही पूछ ले, लेकिन आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसी से पूछा जा रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, उस क्वेश्चन को अच्छे से करके आना है। पन्ने आपको टोटल जरूर भरने हैं, जितने पन्ने आप भर सकते हैं उतने पन्ने भरने का प्रयास कीजिएगा। टॉपिक अच्छे अच्छे बनाइएगा, टॉपिक अच्छे अच्छे बनाएगा, जितने अच्छे आप टॉपिक बना पाएंगे उतना अच्छा आपका उत्तर कहलाएगा। चाहे विवरण के अंदर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखने की कला होती है। शुरुआत में जब आप लिखें तो उसका जो शुरुआत में जो आप हेडिंग लिखते हैं कोई भी क्वेश्चन की, जैसे कि राजस्थान के
मान लीजिए महाराणा कुंभा के बारे में लिखना है कि भाई उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप महाराणा कुंभा डालिए और महाराणा कुंभा के जीवन परिचय डालिए। इससे क्या है कि टीचर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हाँ भाई बच्चे को महाराणा कुंभा के बारे में नॉलेज है। उसके बाद में आप डाल सकते हैं महाराणा कुंभा की राजनीतिक नीतियाँ, फिर उसके बाद में आप डाल सकते हैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। उसके बाद में टॉपिक डालने के बाद में शुरुआत में जो आपको अच्छे से याद है वो लिखिए और उसके बाद में आप अपने पन्ने भर सकते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से बना कर, लेकिन पन्ने आपको अच्छे से भर के आने हैं। पन्ने के आपको नंबर मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एमए और बीए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है हैंड राइटिंग, टॉपिक्स और पहला पैराग्राफ, और तीसरा है आपका पन्ने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का मॉडल पेपर पहले ही डाल चुके हैं चैनल पर, और हिंदी साहित्य का भी पेपर डाला हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एमए का, तथा बीए से रिलेटेड मॉडल पेपर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। कंपटीशन रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।